जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बल को मिली बड़ी कामयाबी, 2 आतंकवादी ढेर। सोपोर में मारे गए आतंकवादियों से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल को मिली बड़ी कामयाबी, अखनूर में संदिग्ध ड्रोन को मार गिराया। अखनूर में भारतीय सीमा के 8 किलोमीटर भीतर उड़ रहा था संदिग्ध ड्रोन, जीपीएस भी लगा था। संदिग्ध ड्रोन से 5 किलो आईडी बरामद, धमाके की बड़ी साजिश का टला खतरा। भारतीय सीमा में संदिग्ध ड्रोन दिखने पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने AK-47 से ड्रोन पर किया हमला, मार गिराने में मिली कामयाबी। 17 किलो है मार गिराए गए ड्रोन का वजन, 20 किलो भार ढोने में है सक्षम। ड्रोन के चीन में बने होने का अंदेशा, ड्रोन के कुछ पार्ट्स ताइवान के मिले। डीजीपी दिलबाग सिंह के मुताबिक जम्मू को जलाने की थी बड़ी साजिश। के ऊपर पहले हुई जम्मू में उस तरह की एक्टिविटी रिपीट करें। ये बहुत बड़ा हादसा इससे टला है और पुलिस ने बहुत अच्छी कार्रवाई करी है। जम्मू कश्मीर में अब तक कई बार देखे जा चुके हैं संदिग्ध ड्रोन। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से मार गिराया। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से किया गया था धमाका। पंजाब भवन में आज सीएम अमरिंदर सिंह ने दी चाय पार्टी, कैप्टन के न्योते पर पहुंचे पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू, लेकिन आधे घंटे के भीतर निकले। सीएम कैप्टन अमरिंदर ने मंत्रियों, सांसदों और विधायकों को भी चाय पार्टी का दिया न्योता। थोड़ी देर में पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष की कमान संभालेंगे नवजोत सिंह सिद्धू। कार्यक्रम के लिए कैप्टन अमरिंदर को भी भेजा न्योता। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद पर सिद्धू की ताजपोशी में शिरकत करेंगे सीएम। सिद्धू का न्योता आखिरकार कैप्टन को हुआ कबूल। कैप्टन को भेजे गए न्योते में भी सिद्धू का शक्ति प्रदर्शन, 52 विधायकों से करवाए दस्तखत। अयोध्या में आज से बीएसपी का ब्राह्मण सम्मेलन, ब्राह्मण वोट बैंक पर टिकी है मायावती की नजरें। आज हनुमानगढ़ी में पूजन और राम जन्मभूमि के दर्शन के बाद अयोध्या में बीएसपी के ब्राह्मण सम्मेलन का होगा आगाज। आज से 29 जुलाई तक बीएसपी का ब्राह्मण सम्मेलन रहेगा जारी। बीएसपी नेता सतीश चंद्र मिश्रा को सौंपी गई है 7 दिवसीय ब्राह्मण सम्मेलन को सफल बनाने की जिम्मेदारी। यूपी में 7 जगहों पर होगा ब्राह्मण सम्मेलन। मायावती ने ढाया किसानों का मुद्दा, किया ट्वीट, किसानों के प्रति सरकार को अहंकारी न होकर संवेदनशील और हमदर्द होना चाहिए। मायावती ने जंतर मंतर पर लगी कृषि संसद का किया जिक्र, तीनों कृषि कानून रद्द करने की मांग की। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में सैलाब में फंसी बस, 25 यात्री हैं सवार। कोल्हापुर के राजपूतवाड़ी इलाके हाईवे पर बस के सैलाब में फंसने पर फौरन शुरू किया गया रेस्क्यू मिशन। पंचगंगा में आए उफान से हाईवे पर बहा दरिया। कोल्हापुर के निचले इलाके में सैलाब से बड़ी तबाही, राहत और बचाव के कार्य में जुटी एनडीआरएफ की टीम लोगों को रेस्क्यू कर राहत कैंप में लाया जा रहा है। महाराष्ट्र के सतारा में भी सैलाब का टूटा कहर, राहत कार्य में नौसेना का इस्तेमाल। नागपुर के हिंगना इलाके में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ की आफत, उफनती नदी में फंसे युवक को एसडीआरएफ के जवानों ने किया रेस्क्यू। रायगढ़ के महाड़ में भारी बारिश के बाद सैलाब का टूटा कहर, रेस्क्यू मिशन में जुटी नौसेना की 2 टीम। सैलाब की तबाही से जूझ रहे महाराष्ट्र के रायगढ़ में हेलीकॉप्टर से गिराई जा रही है राहत सामग्री। कोस्ट गार्ड टीम राहत और बचाव के मिशन में जुटी। तेलंगाना के निजामाबाद में सैलाब का कहर, एनडीआरएफ की टीम ने वृद्धाश्रम में फंसे 7 लोगों की बचाई जान, किया रेस्क्यू। निजामाबाद से कई गांवों में सैलाब का कहर, चारों तरफ से बाढ़ के पानी में घिरे। कर्नाटक के बेलगावी में भारी बारिश के बाद सैलाब का कहर, सड़कों पर बह रहा है दरिया, वाहन चालकों की बढ़ी मुसीबत। आज से टोक्यो ओलंपिक गेम्स का आगाज। भारतीय समय के मुताबिक शाम 4:30 बजे होगी ओपनिंग सेरेमनी। टोक्यो ओलंपिक्स में 17 दिन में 33 खेल के कुल 339 इवेंट्स होंगे। कोरोना काल में जापान ने ओलंपिक्स की भव्य ओपनिंग सेरेमनी से किया परहेज। सिर्फ 18 खिलाड़ी और 6 अधिकारी रहेंगे मौजूद। टोक्यो ओलंपिक में रैंकिंग राउंड के मुकाबले जारी। भारतीय तीरंदाज दीपिका कुमारी के प्रदर्शन में दिखा उतार चढ़ाव, टॉप 5 में हुई बाहर। टोक्यो ओलंपिक्स में टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा और शरद कमल से बड़ी उम्मीदें, कल होगा दोनों का मुकाबला।
टोक्यो ओलंपिक्स में हिस्सा लेने के लिए 205 देशों से आए 11,000 एथलीट्स। भारत की ओर से इस बार 127 एथलीट्स ओलंपिक खेलों में ले रहे हैं हिस्सा। कोलंबो में आज टीम इंडिया और श्रीलंका के बीच सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे मुकाबला। क्लीन स्वीप के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। शुरुआती दोनों मैच जीतकर सीरीज पर कब्जा कर चुकी है टीम इंडिया। कप्तान शिखर धवन समेत टीम के हौसले बुलंद। टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में आज कप्तान शिखर धवन कर सकते हैं बदलाव। ओपनर पृथ्वी शॉ और ईशान किशन को दिया जा सकता है आराम। सूत्रों के मुताबिक देवदत्त पडिक्कल और ऋतुराज गायकवाड़ में से आज प्लेइंग 11 में किसी एक को मिल सकता है मौका। संजू सैमसन पर भी हो रहा है विचार। ऑलराउंडर दीपक चहर से आज भी बड़ी उम्मीद। श्रीलंका के खिलाफ दूसरे वनडे में जीत दिलाने में निभाई बड़ी भूमिका। 2 विकेट झटकने के साथ ही बनाए थे नाबाद 69 रन। तेज हुआ खेती कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन। जंतर मंतर पर किसान संसद की शुरुआत। कानून वापसी पर अड़े हैं किसान। राकेश टिकैत बोले, सांसदों को उठानी होगी अन्नदाता की आवाज। किसान संसद में किसानों ने कृषि कानून पर की चर्चा। सरकार के रवैये पर जताई नाराजगी। सिंगू बॉर्डर पर आज भी डटे किसान, प्रदर्शन जारी। किसानों की संसद में बने 3 स्पीकर और 3 डिप्टी स्पीकर। हर किसी को मिला 90 मिनट का वक्त। जासूसी कांड को लेकर कांग्रेस हमलावर। राहुल गांधी ने कहा, पीएम ने देश और संस्थाओं के खिलाफ किया इस जासूसी हथियार का इस्तेमाल। राहुल गांधी की मांग, पीएम के खिलाफ जांच हो। गृह मंत्री दे इस्तीफा। न्यायिक जांच की उठाई मांग। जासूसी कांड पर आज भी संसद में हंगामे के आसार। कांग्रेस सांसद माणिक टैगोर ने दिया कार्यस्थगन प्रस्ताव। राज्यसभा में जासूसी कांड पर जबरदस्त हंगामा। टीएमसी सांसद ने संचार मंत्री के हाथ से चीनी स्टेटमेंट की कॉपी फाड़कर उपसभापति की ओर फेंकी। टीएमसी सांसद शांतनु सेन के निलंबन के लिए सरकार आज रखेगी प्रस्ताव। नियम 256 के तहत रखा जाएगा प्रस्ताव। जासूसी कांड को लेकर विपक्ष पर बीजेपी का पलटवार। मीनाक्षी लेखी बोली, कुछ लोग फेक न्यूज के जरिए बिगाड़ रहे हैं देश की छवि। फोन टैपिंग को लेकर विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी का बयान। कहा, एनएसओ और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी लिस्ट को बताया है गलत। जासूसी कांड के खिलाफ देश भर में कांग्रेस का प्रदर्शन। लखनऊ में पार्टी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प। लखनऊ में गिरफ्तार किए गए यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष राजभवन तक निकालने वाले थे मार्च। रांची में राजभवन के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। कहा, देश में लोकतंत्र की हत्या। छब्बीस जुलाई को दिल्ली पहुंचेंगी ममता बनर्जी। 28 जुलाई को प्रधानमंत्री से करेंगी मुलाकात। सोनिया गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं से भी मिलेगी ममता बनर्जी। कहा, राकेश टिकैत ने किसान संसद के लिए भी दिया है न्योता। दिल्ली के नजदीक यूपी के इलाकों में चला योगी का बुलडोजर। जल शक्ति सिंचाई विभाग की जमीन को कराया गया अतिक्रमण मुक्त। मदनपुर खादर में यूपी की जमीन पर बन रहे थे रोहिंग्या कैंप। सुबह 4 बजे से की गई अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम पर कांग्रेस का प्रदर्शन। सीहोर में निकाली साइकिल रैली।